राम राम, जय छत्तीसगढ़। मोर यूट्यूब चैनल सच साक्षात्कार में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये मोर जो वीडियो है एमा मैं कोई सीट के विश्लेषण करे बार आपके सामने नहीं आया हूं। मैं अपन व्यक्तिगत विचार, अपन राय, अपन सोच, अपन समझ और जो मोर सोचे के तरीका है, मोर जो कार्य प्रणाली है या मोर जो जब मैं पूरा राजनीतिक परिदृश्य देखता हूं ओकर आधार पर अपन एक राय बताता हूं। मैं ओला ओखर बीच ओला में आज आपके सामने में रखे बरा है। देखो आप, कांग्रेस पार्टी आवेदन लेके विधानसभा में चुनाव में एक प्रक्रिया चालू करे। फॉर्म है, ओखर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उमा जानकारी भरना है और जानकारी भर के ब्लॉक अध्यक्ष के पास आवेदन जमा करना है और उमा जतका भी आवेदन आई वो पूरा ब्लॉक अध्यक्ष ला जिला ला देना है। 5 के प्रमुख पैनल बना के, लेकिन नाम सबके देना है और जिला अध्यक्ष 3 के पैनल बना के सबके नाम ला सेंट्रल कमेटी ला फॉरवर्ड करी। आप कागज देखो, आप अगर मैं नई दुनिया जो अखबार है ओला अगर कोट करत हूं, आज जो नई दुनिया में छपे है कि पूरे प्रदेश से 3000 आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पूरा प्रदेश में मिले हैं। तो अगर आप एवरेज लू तो आप एक विधानसभा से लगभग 33, थोड़ा बहुत ज्यादा 33 आवेदन एक विधानसभा से और 4-5 विधानसभा जहां से एक भरतपुर सोनाट सिंगल आवेदन, गुलाब सिंह कमरो जी के साथ, आपके पाटन से भूपेश बघेल जी के सिंगल आवेदन, खरसिया से उमेश पटेल जी के आपके सिंगल आवेदन, आपके कोंटा से कवासी लखमा जी के सिंगल आवेदन, ऐसा करके 4-5 सीट पे सिंगल आवेदन, साजा से 2 आवेदन और कई मंत्री है जैसे आपके अकबर जी के क्षेत्र से 7 आवेदन, शिव डहरिया जी के 10 आवेदन, ताम्रध्वज जी के 12 आवेदन, आप देखो जाओ आप। और ऐसे ही प्रकार से आप देखो जाओ, रुद्र कुमार जुरू जी अहिरवाड़ा से 26 आवेदन, कुल मिला के 3000 आवेदन मिली। अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के बारे में मोला ये समझ में नहीं आई कि एमा कोई एक क्राइटेरिया बनना रही से कि जो जिला पंचायत सदस्य रहा हो या जनपद सदस्य रहा हो या 2-3 बार का सरपंच रहा हो या पूर्व विधायक रहा हो या 2-3 बार का पार्षद रहा हो या कम से कम 1 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 5000 रुपया का शुल्क हो। चलो शुल्क की बात छोड़ो आप, लेकिन आप विधानसभा के लिए आवेदन मांग रहे हो। आप सोचिए, आप विधानसभा के लिए आवेदन मांग रहे हो जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको टिकट मांगना है या आवेदन देना है दे दे। तो क्या जब 33 आवेदन आए, 3000 आवेदन आ गए, जो कभी सोचा नहीं था उसके मन में भी विधायक बनने की आप लालसा पैदा कर दिए, तो क्या ये कांग्रेस की ताकत बनेगी? किससे गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और अगर इन सबसे बाहर किसी को टिकट मिल गई तब ऐसा तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अगर गड़बड़ कर दिए या गड़बड़ जिनके साथ गड़बड़ हुआ उनकी शिकायत अगर सेंट्रल कमेटी में नहीं पहुंची और स्क्रीनिंग कमेटी में दिल्ली में या राहुल गांधी जी के पास या खड़गे जी के पास कोई ऐसा नाम आया, अचानक कोई नाम आ गया जो दमदार है, जीत रहा है, और जो नाम नीचे से गया ब्लॉक और जिला से, उस नाम में कोई नहीं जीत रहा है, तब कैसे होगा? फिर तो आपको नियम को तोड़ना पड़ जाएगा। तब वो जो आवेदन दिए हैं उनके मन में कितनी पीड़ा होगी कि यह ढकोसला था, यह दिखावा था, यह एक प्रकार का हम लोगों को भ्रम में डाला गया। मेरे को लगता है कि यह कदम
बहुत मायने में ये मेरी राय है, ये मेरा विश्लेषण। आप बताना जरूर कि मेरी राय, मेरा विश्लेषण कितना सही है कि पूरा खारिज करते हैं आप, जरूर बताना आप। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उचित नहीं था, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाना था। ये विधायक का चुनाव है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आवेदन दे दे, जिसकी मर्जी वो दे दे। जो कांग्रेस का मेंबर नहीं है वो भी दे सकता है, उसका बहुत स्वागत है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई बड़ा समाज सेवी हो वो नाम आए। तो कुल मिला के अगर मैं इस विषय पे मैं अपनी राय रखता हूं तो 33 का एवरेज आता है 33। 3000 लोग आवेदन दिए हैं, 3000। ये आप याद रखना, अगर किसी कारणवश गुटबाजी बढ़ी या चुनाव के समय एक होके कार्यकर्ता काम नहीं किए तो उसका सबसे बड़ा कारण यही बनने वाला है। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा यही कारण बनने वाला है। ये मेरे को नहीं जमा, किसका दिमाग, किसकी दिमाग की उपज मैं नहीं जानता। कांग्रेस 40-50 साल राज करी मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, मैं नहीं देखा ऐसा। उस समय भी टिकट बढ़ते थे, उस समय भी दावेदार आते थे। आज तो आपके पास इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतनी बड़ी आपकी नेटवर्किंग की टीम है, आप सत्ता में हो, इतना LIB रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी एक कद, एक लाइन, एक बॉर्डर लाइन तय होना था कि इसके ऊपर के लोग ही दावेदार बनेंगे। आज इसी राय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि कहीं TS बाबा की बात साबित ना हो जाए, जो डिप्टी CM हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि जिस विधानसभा से जितने दावेदार होते हैं वहां उतनी बड़ी गुटबाजी होती है। इस राय से मैं सहमत हूं। मेरी राय तो इससे पहले से भी है कि सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट मीन्स फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल एक चपरासी की भी भर्ती होती है, हालांकि वो नौकरी है, ये राजनीति है। एक चपरासी की भी भर्ती होती है तो उसमें 5वीं पास, 10वीं पास, ऐसा एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। कोई क्राइटेरिया होना था। बाकी या कांग्रेस पार्टी का ये अपनी सोच है, हो सकता है कि इससे उनको ताकत मिले, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी राय यह है कि इससे गुटबाजी बढ़ेगी। अगर सही आदमी को टिकट नहीं मिला तो जबरदस्त असंतोष फैलेगा और कुल मिला के ये पीड़ादायक एक प्रक्रिया थी, परेशानी था। अब इसमें किस किस स्तर पे खेल होगा, क्या ब्लॉक अध्यक्ष खेल खेलेगा कि जिला अध्यक्ष खेल खेलेगा, मैं नहीं जानता। अगर सब कुछ सही हुआ तब तो बहुत अच्छा है, अगर कहीं से भी गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ होगा। इस प्रकार से मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ये प्रणाली, ये जो सिस्टम अपनाए थे वो कितना सही है। यही मेरी राय है। आप जरूर इस मेरी राय को आप जरूर बताइए, मैं कैसा बोला, मेरी राय कैसी है, आप जरूर कमेंट्स करिएगा। और अगर अच्छा बोला, सही बोला तो जरूर आप लाइक का बटन दबाइए। डिसलाइक का भी बटन रहता है बाजू में, ध्यान रखना। आप अगर डिसलाइक हो, अगर अच्छा नहीं बोला तो डिसलाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन और सहयोग देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।